नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना खुद का कार्य करते हैं, खुद के कंपनी के मालिक हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब से गोल्डन पीरियड जिंदगी पर आ रहा है, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी और भी जिंदगी पर क्या कुछ सफलताएं मिलेंगी। तो इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, बड़ी स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझाया जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगी जीने में मदद करेगा। तो वीडियो उस एक्सपेक्ट से भी महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो ना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो इनका मैंने हाथ देखा मुझे इसमें क्या समझ में आया, मुझे एक बड़ा बेहतरीन चीज़ समझ में आया जो आप लोगों से मैं साझा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ऐसे व्यक्ति शून्य से शुरू करते हैं और ज़िंदगी पर बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी सूर्य शुरू कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को, कहीं ना कहीं शून्य पर ही होंगे और आगे बढ़ने की तमन्ना लेके शुरू कर रहे होंगे। कुछ व्यक्ति तो आगे भी बढ़ गए होंगे अपनी ज़िंदगी पर, शून्य से ही आगे बढ़े होंगे। तो उसका जो मज़ा होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आपके पास आज के समय में कुछ भी नहीं है और एक समय में आपके पास हर वो चीज़ है जो लोगों को बेसिक नीड होता है, उससे बढ़ के होता है, कार है, मकान है, बढ़िया बंगलो है, नौकर चाकर है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो खुशी होती है ना वो बड़ी दुगुनी तिगुनी हो जाती है। और एक व्यक्ति होता है जो बचपन से ही ऐसी ज़िंदगी को देखा है और वो आगे ऐसी ज़िंदगी को देख रहा है, तो उसके लिए वो बड़ा ज़्यादा आकर्षित नहीं होता, आकर्षित उसमें उतना अटैचमेंट नहीं होता उसको, उस चीज़ से अट्रैक्शन नहीं होता, उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं होता उन चीज़ों से वो, क्योंकि वो हमेशा से वो चीज़ देख रहा है। तो ऐसे जितने व्यक्ति हैं आज की वीडियो उनके लिए रामबाण है। अगर वो अपनी ज़िंदगी का इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं और उनको आगे बढ़ना है, तो आज की वीडियो में मैं ये बात बताने का प्रयास करूंगा कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे आप इतना आगे बढ़ सकते हो। और मोटिवेशन के तौर पर इस वीडियो को लेना, जितना हो सके शेयर करना, आंखें खोल देगी ये वीडियो और आप भी ज़िंदगी पर कुछ कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो आइए पहले पॉजिटिव चीज़ से हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इनके हाथ पर पॉजिटिविटी, आखिर क्यों ये बातें मेरे द्वारा कही गई, आखिर इसका रियल मतलब क्या था, आखिर ऐसी कौन से योग थे जिसके एवज में ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा हमारे द्वारा। तो उस चीज को आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो देखो इनके पॉजिटिव चीज पर हम विचार कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर दिखने वाली भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत गजब बहुत गजब। तो भाग्य रेखा का पूर्णता 7 और हाथ पर भाग्य रेखा को हम शनिप्रद रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, जो धन को रिप्रेजेंट करती है, जिससे धन आते हैं जिंदगी पर, ये तो भाग्य रेखा से बताया जाता है। तो बड़ी सुंदर दिखने वाली भाग्य रेखा आपके हाथ पर है और यहाँ से भी आपके कुछ लाइन्स है जो बृहस्पति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांच को इंडिकेट कर रही है, जो कि बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस जो कि बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। अब ये जो है ना प्रॉपर्टी का योग, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 36वें वर्ष से सक्रिय है और आप देखना कि 36वें वर्ष के बाद आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हालांकि इसके फल तो 30 वर्ष के बाद ही आ जाते हैं, जातक का खुद का घरवर 30 वर्ष के बाद ही बन जाता है, लेकिन 36 वर्ष से ना ये बड़ा कमाल है, ये बड़ा बेमिसाल है, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। तो यहां पर से इतनी बड़ी स्क्वायर साइन जिनके भी हाथ पर देखी गई है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, लाइफ में बड़े अच्छे मुकाम पर जाते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वैसी ही कोई विडंबना हो जाए तो फिर तो बात ही नहीं करेंगे। तो हम नेगेटिव तर्ज को क्यों ध्यान दें, हम इसको प्रबल करने के लिए आपको रेमेडीज देंगे, हम इसको प्रबल करने के लिए और कुछ सही सजेशंस देंगे, सही उपाय का रिकमेंडेशन देंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपकी ज़िंदगी आप बेहतर तरीके से फील कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। तो एक बढ़िया स्क्वायर साइन जीवन रेखा नहीं, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा के साथ बना हुआ स्क्वायर साइन आपकी ज़िंदगी बदलने में पूर्णतः कार्य कर। और कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस इधर से भी जा रहे हैं जो कि सूर्य रेखा के पावर को इंक्रीज करते हैं। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है आपके हाथ पर
जो कहीं ना कहीं इंडिकेट जरूर करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे गुण के मालिक होते हैं, टैलेंटेड बड़े गजब के होते हैं, व्यक्ति काफ़ी गुणी है और साथ ही साथ आइडियाज़ इनके मन में बहुत ज़्यादा आती हैं और कहीं ना कहीं उसको ये लोग अब ग्राउंड पर ले भी आते हैं। मतलब ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे, बड़े समर्पण के साथ करना चाहें, तो ये बहुत ही आराम से किसी भी चीज़ को कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की तो मेरे समझ से आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी यहाँ से देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये सारी पॉजिटिविटी आपके दिमाग के बल को दर्शा रही है। व्यक्ति बहुत ताकतवर मानसिकता के होते हैं, तो जितनी बड़ी सूर्य रेखा हो, और ये स्क्वायर साइन तो मेरा खुद का देखा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है, ये तो बहुत गजब का फायदा देता है। तो अगर आपके हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा हो, अच्छी आपके हाथ पर सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि मंगल के क्षेत्र से आए, इसको हम पूर्ण पुण्य रेखा भी कहते हैं, और स्क्वायर साइन हो, तो फिर पैसे जिंदगी पर ना आने की तो बात ही नहीं है। पैसे जिंदगी पर ना आने की तो बात ही नहीं है, पैसे जिंदगी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं इवन। फिर देखिए एक ज़बरदस्त दिखने वाली मस्तिष्क रेखा है। इंसान बहुत तेज दिमाग के होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया मस्तिष्क रेखा, बहुत बढ़िया और बढ़िया आपके स्क्वायर साइन है, बहुत ज़बरदस्त स्क्वायर साइन है। ये क्या दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति माइंड के भी बड़े बड़े कैपेबल होते हैं। इस पॉजिटिविटी आगे मैं दिखाऊंगा। और बढ़िया हृदय रेखा आपके हाथ पर है, मतलब सारी ही चीज़ें एकदम बहुत ज़बरदस्त है। और जीवन रेखा भी आपकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जीवन रेखा पर कुछ प्रगति के योग आपके बने हुए जो कि बहुत बहुत शानदार दिख रहे हैं, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, नो डाउट, जो समय समय पर प्रगति को इंडिकेट करते हैं। जातक की प्रगति जिंदगी पर होनी तय है। बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा जो कि बहुत शानदार है। बृहस्पति पर एक स्टार जैसा कुछ फील हो रहा है, थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ बनेगा। तो जुपिटर का स्टार भी क्या आपको फल देता है, वो चीज़ भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत जल्दी आएगी वो वीडियो। हालांकि आज के वीडियो में ये बात मैं समझाऊंगा जब इसके फल के विषय में मैं बात करूंगा। तो ये और एक पॉजिटिविटी देखो, घर से दूर का उन्नति है। ये सब भी लाइन है कि घर से दूर की उन्नति, विदेशी सेटलमेंट को भी ये दर्शाती है। हालांकि ये प्रश्न भी थे इनके, वो मैं डिस्कशन करूंगा। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, एक से ज्यादा है, मनी ट्रायंगल के साथ है, बिजनेस योग को ये दर्शाती है। तो इतनी पॉजिटिविटी जिसके भी हाथ पर हो, तो देखो भाग्य रेखा ही आपके जिंदगी पर फल को दर्शाती है, जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती है। अब शुरू में शून्य बोलने का क्या अर्थ था, अब शुरुआती दौर में देखो भाग्य रेखा दिख नहीं रही थी, तो मे भी चांसेस है कि काफ़ी स्ट्रगल, मे भी नहीं डेफिनेट है कि काफ़ी स्ट्रगल्स आपने किया है अपने ज़िंदगी पर। तो अगर आपकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो तो फिर तो समझ लो ये तो एकदम आपके ऊपर लग गई, ये वाला जो मैंने कोटेशन अभी दिया। ये शून्य से शुरू करते बहुत बहुत दूर पहुंचते हैं। अगर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति को उतना तकलीफ नहीं होता लाइफ में। हाँ, मे भी चांसेस है अगर आपके जीवन रेखा पर कोई स्ट्रगलिंग लाइन बनी हो, राहु रेखा बनी हो, यह हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से रहती है, जैसे ये मणिबंध का लाइन है, यहां से भाग्य रेखा चलेगी, तो फिर विशेष दिक्कत होगा नहीं। अब डिपेंड करता है कि भाग्य रेखा किस लेवल की है, वो ज़्यादा मायने रखता है ना, कि आपकी भाग्य रेखा की क्या क्वालिटी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ है, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ है, वो डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड करता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर से रहती है तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी देखिए और भी चीज़ें इनके हाथ पर पॉजिटिव के रूप में थी, उसको भी मैं दिखाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धनलाभ भी होता है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिताते हैं। मंगल भी बड़ा बढ़िया आपके हाथ पर, बृहस्पति भी ठीक है, सन मरकरी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी जिंदगी पर मधुरता और जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट्स को दर्शाती है, जिंदगी पर एक कंफर्ट को दर्शाती है, जो कि बड़ी कंफर्टेबल लाइफ रहती है, बड़ी कंफर्टेबल तरीके से आपकी जिंदगी बीत जाती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो बड़ी अच्छी आपकी पॉजिटिविटी है, प्लैनेट्स को लेकर बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। साथ ही साथ आपके और भी चीज़ें जो कि आगे मैं विचार करूंगा। तो ये इनकी बेहद इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं। डेफिनेटली अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहता है तो आपके हाथ पर नेगेटिव चीज़ भी रहता है। हमें नेगेटिव चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के देखना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नेगेटिविटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इवन हम अगर अपने नेगेटिव चीज़ पर ध्यान देंगे तो हम ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे ना लाइफ में। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो नेगेटिविटी में क्या दिख रहा है मुझे, वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, थोड़े टेंशन लेते हैं ज़्यादा, बड़ी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं और चिंता भी थोड़ा करते हैं। एक यवा आकृति बचपन के समय में फील हुई थी, तो हृदय रेखा पर यवा आकृति मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी का परिचय कराती है। तो मे भी चांसेस है कि ज़्यादातर थोड़े मानसिक तनाव में रह सकते हैं।
कोई बड़ी बात इस केस में है नहीं। तो यहाँ पर से ये एक दिक्कत वाली बात होती है। हालांकि इसको अगर बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं इसमें। लेकिन हाँ, फिर भी एक आयु होता है जो कि मैं आयु जब हर्ट लाइन पाऊंगा तो दिखाऊंगा, थोड़ा तनाव को दर्शाते हैं। लेकिन ये अगर आगे थोड़ा हो जाए आपके हर्ट लाइन के थोड़ा आगे, जैसे यहाँ पर दिख जाए, यहाँ पर दिख जाए, तो फिर कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रभावित करती है। ये तो अगर बचपन की आयु में यवा आकृति सब होती है ना, तो देखो बचपन में इंसान को तो ऐसे भी दिमाग कम होता है। हाँ, वो बात सही है कि आपको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होगी, आप में भी एवरेज स्टूडेंट के रूप से देखे जाओ, क्योंकि यवा आकृति आपको कंसंट्रेट तो करने देगी नहीं। मानसिक तनाव दिखाएगी, चाहे वो बच्चा रहे या बड़ा रहे, तनाव तो तनाव होता है। लेकिन बच्चे में वैसे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि बच्चे हमारे नज़रों के सामने होते हैं, हम उन पर प्रॉपर केयर करते हैं। लेकिन एडल्ट होने के बाद, 18-20 साल के होने के बाद, अगर किसी एज में भी यवा आकृति दिख जाए तो एक चिंता का विषय जरूर है। तो इनके बचपन की आयु में थे तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं है। अब उसके बाद की नेगेटिविटी मैं दिखाऊं आपके हाथ पर, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं। बृहस्पति थोड़ी सी डाउन तो जा रही थी, तो इस केस में थोड़ी नेगेटिविटी तो है, जैसे कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा दिक्कत होता है, बढ़ाने में थोड़ी समस्या होती है। अचीवमेंट पाने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस केस में ये चीज़ें बड़ी सामान्य होती है, बड़ी कॉमन होती है। खैर, इस चीज़ के लिए भी इतना लोड लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी कोई विषम खराब नहीं थी, वैसे भी कोई विषम परिस्थिति में थी नहीं, तो ज्यादा चिंता करने की मेरे समझ से आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट जरूर कर देती है स्टार्टिंग फेज में, ये रियलिटी है। स्टार्टिंग फेज में थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर 101% होते हैं, 101%। तो इसको भी नेगेटिव तर्ज पर ही हम देखना चाहेंगे, नेगेटिव तर्ज पर ही हम लेना चाहेंगे। हालांकि इसमें कोई आपत्ति वाली भी बात है नहीं। उसके बाद और चीज़ों पर हम विचार करते हैं, और नेगेटिविटी क्या कुछ दिख रही है मुझे, तो वैसे कोई खास मुझे नहीं दिख रही। हाँ, स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि आपकी प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा नहीं थी, तो स्ट्रगल्स, इवन ज़्यादा ही स्ट्रगल्स आपने अपने ज़िंदगी पर किया है। तभी तो ये बात मेरे द्वारा कही गई कि शून्य से शुरू करते और बहुत बड़ा काम करते, करोड़ों रुपये कमाते, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसका रीज़न भी बात कहने का यही था कि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का ना होना भी एक चिंता का विषय जरूर माना जाता है। तो चलिए, वो इनकी नेगेटिविटी थी, वो समय के साथ खत्म हो गई। अभी हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है, आपके हाथ पर क्या चीज़ें मुझे और समझ में आ रही है, ये मैं आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, जीवन रेखा से हम कवर करेंगे। तो प्रारंभिक रेखा से, प्रारंभिक आयु से आपकी जीवन रेखा को मैं कवर किए देता हूँ, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर से देखो, कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस थे, बट इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट होके कार्य करते हैं, नो डाउट। यहाँ भी देख लो, बढ़िया है। यहाँ भी देख लो, एक बढ़िया लाइन्स है जो कि तकरीबन आपके 16 वर्ष की आयु में तो थी। 16, ये नहीं 14 वर्ष की आयु में कुछ प्रोग्रेस था, बाकी ठीक था। एक 20 में था, फिर एक 22 में था। मतलब कहीं ना कहीं 20 वर्षों के बाद अपना कुछ कार्य करना शुरू कर दिया। 22 में एक तरक्की थी, फिर एक आपकी तकरीबन 24 में तरक्की थी। 25 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर थी, 26 में तरक्की थी, 27 में थी। 27 के बाद ना कुछ आपके तकरीबन 30-32 साल की आयु तक विपरीत परिस्थिति बनी। मतलब आपको किसी भी प्रकार के अचीवमेंट को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसका अर्थ ये होता है। मतलब जातक को ये ज़्यादा मेहनत जरूर कराती है, ये कन्फर्म है। मतलब ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लिया जाए आपके ही साथ कोई और कार्य कर रहा है, वो जल्दी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको वही कार्य करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो वो कुछ दिन तक रहेगा। ये 32-33 तक था। 33 के बाद 34 में एक बुम है, फिर तकरीबन 36 में एक बढ़िया तरक्की है, 38 में एक तरक्की है, फिर 39 में एक दिक्कत है, 40 में तरक्की है, 45 में तरक्की है, 45 के बाद कंटिन्यू 52 ईयर्स तक आपकी बहुत बड़ी तरक्की है। ट्राइंगल्स थे तो कुछ बढ़िया मिलेगा। फिर 54, 55, 54 में है, फिर 56 में। तरक्की का अर्थ ये होता है कुछ परचेज कर लिया, कुछ अपना सामान बना लिया, कुछ बढ़िया घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, और प्रमोशंस हो गए, सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, तरक्की तो उसको भी कहते हैं। 60 में 60 के आसपास है, फिर आगे एक 65 में, फिर एक 70 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। और ये कुछ यात्राएं भी जिंदगी के लास्ट तक। देखो, लाइफ लाइन में विशेष तकलीफ है नहीं, और लाइफ लाइन के विशेष तकलीफ को देख के इंसान को चलना है नहीं, क्योंकि जिंदगी और मरण ये किसी के हाथ में नहीं है। इसको लेके बिल्कुल लोड नहीं लेना है, इसको लेके दिमाग में बातों को रखना भी नहीं है, और कोशिश करना है लाइफ में आगे बढ़ने का। ये बात सदैव अपने दिमाग में बिठा के रखें कि कोशिश आपको यही करना है कि आप जिंदगी पर आगे बढ़ो, कुछ बड़ा कार्य करो, इससे ज्यादा कोशिश कुछ करना है नहीं। बाकी देखिए, बहुत बढ़िया आपकी मंगल रेखा, ये बहुत जबरदस्त मंगल रेखा है। ये कहीं ना कहीं इंसान की प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जातक को बचाव करती है। तो विपरीत परिस्थिति का जब समय आपकी जिंदगी पर चल रहा था, तभी आपकी बहुत सुंदर मंगल रेखा आपके हाथ पर मुझे दिख रही थी। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, पॉजिटिविटी थी बहुत ही अच्छी।
तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव से अवस्थाएं थी। अभी इनके तरीके का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। 70% राज्यों का फल है जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। कंफर्ट रहता है लाइफ में, और एक अच्छी जिंदगी मतलब अच्छे ऐसो आराम वाली जिंदगी रहती है, कंफर्टेबल, वही से वो कहते हैं। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर जरूर आ जाते हैं। धन की आगमन जिंदगी पर बड़ी अच्छी रहती है। अब पैसे जिंदगी पर आ रहे हैं, रॉयल्टी मिल रही है, कंफर्टेबल लाइफ है, तो अब क्या ही चाहिए जिंदगी पर। वो चीज़ डेफिनेटली आपके हाथ से मुझे शो कर रहा है। उसके बाद में आपके हाथ पर से दिखाओ तो जबरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत कुछ करके दिखा भी देते हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त शानदार, एकदम जानदार, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपना कार्य खुद से करते हैं, अपने कंपनी का खुद मालिक रहते हैं, अपने मालिक खुद रहते हैं, इन शॉर्ट। समझदारी के लोग ठीक ठाक है, कभी कभार डिसीजंस गलती भी ले लिया करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो डिसीजंस को सही सा लेना है। बाकी आपकी देखो बहुत ही अच्छी आपकी भावना है अंदर से लोगों के प्रति आप हमेशा अच्छा सोचते हैं। छोटी बड़ी इंसान बहुत मेहनती, टेंडकरी अच्छी, धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। आप सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाना, समझा पाना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आता है, ये लोगों को आना भी चाहिए। फिगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो डेफिनेटली ये करा रही है। जातक बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं। कहते हैं बृहस्पति का स्टार आपको शाइनिंग पर्सनैलिटी देता है, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर पाना है आपको, और आप पाते हैं, और इसके लिए आप अथक प्रयास करते हैं, और आपके प्रयास में एक अच्छी भावना दिखती है, और आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, क्या कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये इनको बखूबी पता होता है। 28वें वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी है, परोपकारी नेचर है, जातक परोपकारी तो होते हैं, डेफिनेटली मान सम्मान भी जिंदगी पर पाते हैं। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा दिमाग के तेज हैं, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर जरूर कर रही है 101%। बाकी ये हृदय रेखा पर कुछ यवा आकृति जरूर थी, ये कहीं ना कहीं आपके बचपन में मानसिक तनाव को दर्शाती है 24 वर्ष तक। उसके बाद कुछ आपके प्रेशर्स तो आपकी ज़िंदगी पर रहे हैं, जैसे कि आप लेते भी हैं, जिम्मेदारियों को उठाते हैं, प्रेशर फुल जिंदगी रहती है कुछ दिनों तक, 40 तक तो रहेगी। उसके बाद की आपकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, आपकी ये लाइन्स है जो कि कहीं ना कहीं इमोशंस नॉर्मल रूप से रहते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं है, बहुत इमोशनल भी नहीं है, बस बैलेंस्ड है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, थोड़े गुस्से आ सकते हैं आपके अंदर, वो भी बड़ा कॉमन चीज़ है, उसको लेकर लोड नहीं लेना। बाकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति बहुत मेहनती है, भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये भी देखो इधर भी भाग्य रेखा जा रही है, तो ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति भाग्यशाली तो होते हैं। यहाँ से भी भाग्य रेखा जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, ट्राइंगल के साथ है, तो कहीं ना कहीं 55वें वर्ष के बाद एक मेजर चेंज, एक बहुत ही अच्छा चेंज आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा व्यक्ति बहुत समझदार है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7 दो 3 क्षेत्र से सूर्य रेखा निकल रही है, तो व्यक्ति बड़े गुणी होते हैं। यहाँ से भी देखो एक ऐसी बनी है, तो प्रॉपर्टी का पूरा साथ जातक को मिलता है, नो डाउट। यहाँ से भी देखो प्रॉपर्टी के योग है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो 36 वर्ष के बाद 100% आपके हाथ पर बने, तो ये सारा सुख आपको जिंदगी पर मिलेगा, सारी ही सुविधाएं आपको जिंदगी पर मिलेंगी। 36वें वर्ष के बाद तो मेजर चेंज है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज, दिमाग तो बहुत तेज काम करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, पैसे कहीं भी रखो तो कमा लोगे, पैसे कमाने आपको आता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, आप में ताकत है, पराक्रम है, डेडिकेशन है, समर्पण है, तो जिंदगी तो आप ही जीते हो ना, जिंदगी तो आप ही जी रहे हो, मतलब इतना ज़बरदस्त आपका डेडिकेशन, समर्पण, हाई लेवल। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, एनर्जेटिक, दीर्घायु, नो डाउट। बाकी देखो चंद्रमा बहुत बढ़िया, कुछ विदेशी सेटलमेंट के योग बन रहे हैं आपके हाथ पर, ये प्रश्न भी थे इनके, तो डेफिनेटली बन रहे हैं। चंद्र से ये रेखा घर से दूर का सेटलमेंट तो 101% दर्शाती है, और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ का भी परिचय कराती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। यहाँ से भी देखो बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा है जो कि आपकी ग्रेटर ट्रायंगल बना रही है, तो पैसे जिंदगी पर आते हैं।
ये एक मनी ट्रायंगल बना रही तो पैसे आने ही आने हैं। भाग्य रेखा बचपन से थोड़ी थोड़ी जैसे तैसे करके थी, बहुत ज़्यादा भी साथ नहीं थी। तो भाग्य रेखा आपकी 24वें वर्ष के बाद सक्रिय एक फिश जैसा तो है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। 36वें वर्ष के बाद की भाग्य रेखा अच्छी जिंदगी का लास्ट तक तो दिख रही है मुझे डेफिनेटली। शुक्र बहुत बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरी का लाइन्स है, स्ट्रेस नॉर्मल रहता है, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, बाकी शुक्र बढ़िया है। तो फिर जिंदगी एकदम मजेदार कंफर्टेबिलिटी के साथ। मंगल भी बहुत बढ़िया, मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है। कुछ टेंशन के लाइन थोड़ा चिंता करते हैं, बट पराक्रम इतना ज्यादा कि चिंता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो शुक्र भी बहुत अच्छा है, मंगल भी बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति एक बढ़िया जिंदगी बिताते हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।